कोविड-19 पूरी दुनिया के साथ साथ मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। इसकी रोकथाम के बशर्ते के इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं, कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन फिर भी उस हद तक वो इंतज़ामात जो हैं मुअस्सर साबित नहीं हो रहे। मेरा नाम महमूद ख्वाजा है। आज मैं कुछ मुद्दों पे, कुछ खबरों पे आपके साथ बात करूंगा। जम्मू का एक सिलसिला जहाँ एक इंसान की ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मौत वाक़ा हो जाती है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के SOPs को फॉलो कराने की अगर मैं बात करूं, समाजी फासले की बात करूं, वो कहीं ना कहीं अभी बाजार सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने में नहीं मिला है। इसी के साथ मैं बात का आगाज़ करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी समाजी फासला को बरकरार रखने में इंतज़ामिया कोई भी मौसर कदम नहीं उठा पाई। आप देख सकते हैं कि आए रोज़ जम्मू कश्मीर बैंक के सामने से वीडियो जो है वो वायरल होती है। वहाँ पुलिस एहलकार की भी मौजूदगी है, लेकिन फिर भी 1 मीटर का फासला इंतज़ामिया लोगों में बरकरार रखने में नाकाम क्यों है। मुझे उम्मीद है कि इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर अच्छे इक़दामात जो है वो उठाएगी। खासकर पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम दे भी रहा है, और देना भी चाहिए, क्योंकि इस महामारी से निपटने के लिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें समाजी दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पहनना, हाथों का बार बार धोना, हाथों को साफ रखना एक अहम ज़रूरत है। दूसरी बात, अगर मैं ट्रैफिक की बात करूं, गाड़ियों में अभी भी SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। वहाँ जो सवारियाँ हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सवारियाँ बैठाई जा रही हैं। यहाँ तक कि किराया भी ज़्यादा वसूल किया जा रहा है, और गाड़ी के अंदर समाजी फासला अभी तक बरकरार नहीं रखा जा रहा, जिस पर इंतज़ामिया को चाहिए कि सख्ती के साथ इन चीज़ों पर अमल पैरा हो। तो नाज़रीन, मैं बात कर रहा था जम्मू से। आज एक वीडियो, एक खबर जब हमें देखने को मिली कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एक शख्स की मौत वाक़या हो जाती है, जिसका पूरा कुंबा कोरोना वायरस की चपेट में था। इस पर बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये पूरी मैं, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मैं, हम पॉजिटिव हैं। मेरी छोटी बेटी और मेरी मम्मी नेगेटिव हैं। वो 2nd फ्लोर में रहते हैं, हम नीचे रहते हैं। हम पिछले 9 दिन से 10 दिन से हम फाइट कर रहे हैं। हम प्रॉपर ढंग से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एथ्रोमाइसिन, विटामिन, स्टीम, कोई भी मेडिसिन नहीं छोड़ रहे। इनफैक्ट कि हम डॉक्सी भी ले रहे हैं सुबह और शाम, और प्रॉपर अच्छा डाइट। आज अगर मैं मीडिया के सामने बोल पा रहा हूँ, ये सारा क्रेडिट मेरी माँ का है। आज मेरी माँ सेवा नहीं करती तो शायद मैं भी आपके साथ इतनी बातें नहीं कर पाता। लेकिन आज मैं मीडिया वालों से हाथ जोड़ के ओपनली ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी बात है ये सच है, इसमें कोई ऐसी कहानी नहीं है। मुझे कोई TRP नहीं चाहिए, मुझे कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना, मुझे कोई मिनिस्टर नहीं बनना। बात शुरू होती है सुबह, मेरे पिताजी का ऑक्सीजन लेवल लो हो गया, मेरे को सिलेंडर चाहिए था। मैंने बड़े कॉल किए, बड़े ट्राई किए, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं हुई सिलेंडर से। लेकिन किसी एक बंदे ने, बेचारे ने, सौरभ शर्मा, हमारे घर के पास ही रहता, उसके फादर की डेथ हो गई थी, उसने मुझे अपना सिलेंडर दिया था छोटा सा। तो वही अमित राज एक बहुत अच्छा लड़का है, उसने मेरे सिलेंडर 3 बार भराए, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। आज अचानक मेरे फादर का मतलब जो ऑक्सीजन लेवल था वो 75-80 मतलब इतना हो गया उनका। तो मैंने फादर के साथ बात की, मैंने कहा डैडी यू आर द स्ट्रॉन्ग फादर, चलते हैं हॉस्पिटल, चलते हैं और मैं आपको ठीक करूँगा, अब टेंशन नहीं लेनी। और मुझे बोले यस चलते हैं। मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस वाला आया, हम लेके सीधा चले गए CD हॉस्पिटल। CD हॉस्पिटल जब हम पहुंचते हैं, कम से कम 25 से 30, 35, 40 मिनट में आवाज़ मार रहा था, कोई भी वहाँ पर अटेंडेंट नहीं था, कोई भी स्टाफ का आदमी नहीं था, ना डॉक्टर, ना कोई वर्कर, ना कोई कुछ। मतलब इन लोगों को 70,000 से लेके 1.5 लाख तक सैलरीज लेनी।
वहाँ पे कोई नहीं आपने था, उनसे कोई नहीं बातचीत था, करने की कोई कोशिश नहीं था, कोई भी नहीं था। 40 मिनट वो मैंने तकलीफ देखी, वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद फिर एक डॉक्टरानी, कोई मोहम्मदन डॉक्टरानी है, मुंह पे बुर्का शुर्का बांध के आ गई, और उसका पहले जो एटीट्यूड था बात करने का बड़ा बुरा था। उसने प्रॉपर ढंग से ट्रीट, फिर जब मैंने उससे ये बोला कि मेरे फादर साहब सेक्रेटरीट में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में रिटायर हुए हैं, मेरी मम्मी सुपरवाइज़र रिटायर हुई है, फिर उसने थोड़ा सा लाइटली लिया, उसने बोला ठीक है रखो। मैंने कहा आप बातें बाद में करो, इस वक्त मेरे फादर को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पहले ऑक्सीजन लगाओ, फिर उसके बाद देखते हैं कि जो आगे प्रोसीजर होगा वो आप करो। उस औरत ने मुझे कम से कम वहाँ मेरा वेट कराया। उसने फिर फ़ोन किया राजेश्वर सुपरवाइज़र, राजेश्वर सुपरिटेंडेंट है सीडी हॉस्पिटल का, ही नोज़ मी वेरी वेल, मेरा अच्छा दोस्त है, मेरी 3-4 दिन पहले उससे बात भी हुई थी, और तब तो मेरे पापा का सिलेंडर था तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इसने उस डॉक्टरानी ने राजेश्वर को फ़ोन किया, इन लोगों ने किया कि अपने सिर से सीडी हॉस्पिटल से बला टालने के लिए मुझे भेज दिया मेडिकल कॉलेज। वहाँ ऑक्सीजन नहीं लगाया, वहाँ था। मैं मीडिया वाले से सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार वहाँ विजिट करें। आपने जिस तरह से आपने कहा कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, हाँ। आपको ये कब पता चला कि ऑक्सीजन लेवल कम हो सुबह गया? हम, मेरे पास वो था ऑक्सीमीटर था, ठीक है। हम प्रॉपर उसमें मेंटेन कर रहे थे, प्रॉपर देख रहे थे। और जब वहाँ पे जो आपने कहा मोमडन डॉक्टर आ गई थी, हाँ। उन्होंने आपसे पूछा कि ऑक्सीजन लेवल कम है तो ऑक्सीजन पहले प्रोवाइड उसने मुझे बोला थैली में पड़ा है तो तुम वहाँ से निकालो। मैं गया, मैंने देखा तो उस वक्त गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन लगा था, 92 था उनका। फिर उसके बाद जब मैंने सेकंड टाइम फिर मैंने उनको बोला कि आप सबसे पहले ऑक्सीजन लगाओ, उसने मेरे 20-25 मतलब काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट किया वहाँ पर। फिर राजेश्वर को ये फ़ोन कर रही है, राजेश्वर डॉक्टर मुझे फ़ोन कर सकता था, उसके पास मेरा नंबर था, मुझे कह सकता था बेटा डोंट वेरी, मैं हूँ, तू आ जा, मैं तेरा वहाँ वेट कर, डॉक्टर है भाई, तेरी ड्यूटी है, तू सुपरवाइज़र है और तू तेरा सारा कुछ तेरे हाथ में है। लेकिन इस औरत ने मुझे वहाँ से क्या किया, एक मिनट, ये पर्ची मुझे थमा दी सीडी हॉस्पिटल से, ये पर्ची मुझे थमा दी, बोला कि आप एक काम करो, आप यहाँ से मेडिकल कॉलेज जाओ, वहाँ सब कुछ है। क्यों सिटी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है क्या कोविड पेशेंट्स का? नहीं, यही तो सबसे बड़ा रोना है कि इन लोगों ने मुझे, ये क्वेश्चन मेरा ये है कि इन लोगों ने मुझे वहाँ से क्यों भेजा। अगर वहाँ ऑक्सीजन था, क्योंकि वहाँ कोविड के पेशेंट ले रहे हैं, मेरा दोस्त की ड्यूटी वहाँ लगी है, उसने मुझे बोला कि हैप्पी भैया कल से काफ़ी लोग पेशेंट वहाँ आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो आप लोगों को वहाँ पेशेंट को लेना चाहिए था। ऑक्सीजन की वजह से जो 1.5 घंटा मेरा वहाँ वेस्ट हुआ, फिर मैं यहाँ आया, मैं अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं था, वो एम्बुलेंस वालों का शुक्रगुजार। आप भी कोविड पॉजिटिव थे? मैं भी कोविड पॉजिटिव हूँ, और मैं उस एम्बुलेंस के साथ फिर मैं यहाँ आया और मैं डॉक्टरनी के पास बाहर खड़ा हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब डोंट कम क्लोज, आई एम पॉजिटिव हूँ मैं, तो सबसे पहले मेरे फादर को ऑक्सीजन लगाना है। तो उस डॉक्टर ने बोला कि जस्ट वेट करो, मतलब डॉक्टर, मुझे आज 10वां दिन आज। तो बेसिकली क्या है कि मेरी बेटी बेंगलोर में है, वो पढ़ रही थी, तो वो मतलब कॉलेज वॉलेज बंद आ गए, वो वहाँ से यहाँ आई तो उसको इफेक्ट हुआ, फिर वाइफ को हुआ। उसके बाद फिर हमने बोला कि भाई रिस्क नहीं लेना, तो हम भी टेस्ट करा लेते हैं, तो उसमें पता चला कि हम लोग पॉजिटिव है। लेकिन मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है अभी तक, ना मुझे कोई गले में दर्द है, ना मुझे फीवर हुआ। ये भी कहना है कि 2 दिन के बाद मैं नेगेटिव आऊँगा, इसका क्या कहना है? मैं बताता हूँ आपको, मतलब मेरा ये है कि जब मुझे पता है कि मैं जब टेस्ट कराने गया था, वहाँ पर भी मैंने देखा कि वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग प्रॉपर जैसे नाक में डालते हैं, प्रॉपर मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर ढंग से उसका एक सिस्टम से रिकॉर्ड से रखते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद मिक्स मैच भी हो जाए, ये भी हो सकता है। बात हम जो शुरू की थी, हम पहले बात उसको ख़त्म करते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ आया, यहाँ मेरी कोई सपोर्ट नहीं की, मैं खुद दम पे ऊपर लेके गया, ICU 3rd वार्ड में लेके गया। वहाँ पर जैसे पहुँचा, एक छोटा सा डॉक्टर था, उसने बड़ी सपोर्ट की, उसने बोला भाई सॉरी फॉर दैट, आपके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा ये है कि मैं गोरल साहब को, मैं मोदी साहब को, मैं दुनिया के तमाम उन बड़े नेताओं को ये बोलूँगा, मैंने सुना कि LG की भी बेटी यहाँ पर थी, उनके लिए प्रोटोकॉल है, उनके लिए सब कुछ है। एक मिडिल क्लास के लिए, एक गरीब आदमी के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। मतलब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज एक मिडिल क्लास का आदमी कहाँ जाए, कहाँ गुहार करे, किसके आगे रोए। अगर ये लोग अपनी सैलरीज ले रहे हैं, अगर ये लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि प्रॉपर ढंग से, सही ढंग से एक पेशेंट को प्रॉपर ढंग से ट्रीट किया जाए। उसके बाद मैं फादर को बार बार पंप कर रहा था कि मैंने कहा नहीं, मेरे पापा वापस ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। एक मिनट, थक गया थोड़ा। तो फिर उसके बाद मेरे पापा नहीं रहे, तो मैं सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान को हाथ जोड़ के अपील करूँगा, कीप डिस्टेंस। इस महामारी को मजाक मत समझो, ये सचमुच है। कहते जिस तन लागे तिस तन जाने, मेरे पे बीती है, मेरे पे बीत रही है। और मैं आप सबको बता दूं कि जम्मू कश्मीर का मैं पहला डांस का फादर हूं जिसने पूरे JNK में डांस लाया है। मास्टर X मेरा नाम है,
और मैंने ज़िंदगी दे दी सेवा करते करते, कितनी लोगों को मैंने, लेकिन आज मैं अपने बाप को नहीं बचा सका इस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, इन डॉक्टरों की वजह से, इन सब लोगों की वजह से। मेरा बाप बच सकता था अगर प्रॉपर ऑक्सीजन यहाँ मिल पे जाता। ऑक्सीजन, जब आप यहाँ पर पहुंचे, जब आप खुद आपने कहा कि हाँ। आप लेके गए ऊपर, हाँ। यहाँ पर ऑक्सीजन खुद वार्ड लगाया। नंबर 3 तक। जब मैं वार्ड 3 नंबर जग गया ना, तो वहाँ भी जो डॉक्टर वॉक्टर बैठे थे मस्त थे। फिर मैंने चीख के बोला, मैंने कहा मेरी मम्मी सुपरवाइजर हैं, मतलब मुझे अपने बारे में उनको बताना पड़ा। फिर थोड़े अलर्ट हुए, फिर थोड़े एक्टिव हुए, फिर ऑक्सीजन लगाया, लेकिन देर हो चुकी थी। पापा नहीं रहे। मैं सबको बोलूँगा प्लीज़ यार, इस महामारी से लड़ो। ये कोरोना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये कोरोना छोटी सी बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी है ये जो सरकार, ये लोग, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये जितने लोग हैं ना जो लापरवाह हैं, जो अपना काम, जो अपने ढंग से, सही ढंग से काम नहीं कर रहे। अगर मैं तो शरेआम मोदी साहब को और शरेआम मैं एलजी को बोलूँगा, मेरे ठीक होने के बाद सिर्फ 2 दिन सिर्फ सत्ता मेरे हवाले करो। 2 दिन के अंदर दिखाऊंगा कि कैसे सब कुछ सही होता कि नहीं होता। मैं बस इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ आप सब अपने आप को सेफ रखो, अपने आप को सही रखो। मैंने तो खो दिया, लेकिन आप अपने माँ बाप को नहीं खोना। उन्होंने ये बोला कि ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए हम आपको ऑक्सीजन नहीं दे सकते हैं, इस तरह की कोई बात की उन्होंने? नहीं, उन्होंने बोला कि यहाँ नहीं, आप वहाँ लेके जाओ। भाई जब सिटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन था, सब कुछ है, आप चेक करो ना, अब चेक करो कि वहाँ ऑक्सीजन है कि। मत बात करो मम्मी से, नहीं उनकी हालत नहीं है, नहीं करो प्लीज़। वो उनको आगे लीवर सोराइसिस है वो हाँ। तो मेरा फादर बच सकता था। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि हम गॉड के डिसीजन से लड़ नहीं सकते। जो वायरु का जो हुक्म है, होना वही है, हर दिन मुकर्रर है, जन्म से लेके मौत तक मुकर्रर है। लेकिन हम कोशिश भी ना करें, ये भी कोई बात ना हुई ना। आज कोशिश की, लड़ा, मैं अकेला था, लेकिन मार खा गया इस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। मैं कम से कम 2-2.5 घंटे लड़ता रहा। 2-2.5 घंटे मेरा फादर मुझसे बात कर रहा था मेरे से, हाँ फाइन। फादर लड़ रहा था, लेकिन इन लोगों ने मेरे फादर की कोई सपोर्ट नहीं की। मैं सच कह रहा हूँ, कसम से, ऐसे बंदों को सस्पेंड किया करना चाहिए। ये लड़ाई मेरी नहीं है, पूरी दुनिया की लड़ाई है। मैं आपसे हाथ जोड़ के सिर्फ यही कहता हूँ कि प्लीज़ अगर कुछ कर सकते हो, मेरा मत सोचो, आने वाले कल और आने वाले देश के जो लोग, उनको बचाओ और अच्छे लोगों को अपॉइंट करो, जिससे कि हम लोग अपने आप को सेव कर सकें। बस इससे आगे नहीं कुछ बोल सकते। धन्यवाद। एक मम्मी से बात जब किसी की डेथ हो जाती है और ये हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि इसको हार्ट अटैक हुआ, अब कैसे हार्ट अटैक हुआ? नहीं था हार्ट अटैक। भाई झूठ बोलते हैं, माई हमें डॉक्टर ऑक्सीजन की वजह से पापा की मौत हुई है। ऑक्सीजन की वजह से हुई है। हमें नहीं पता, मैंने भी 40 साल सर्विस की है, सुपरवाइजर रिटायर हुए मम्मी यहाँ। हमें नहीं पता क्या होता था इधर क्या नहीं है। इमरजेंसी में मैंने ड्यूटी की है, लेकिन मैं दौड़ के आती थी लोगों को काम करने के लिए। मैंने नाइट नहीं देखी, वेट नहीं देखी, इवनिंग नहीं देखी, लेकिन मैं आती थी। मेरे हस्बैंड कहते थे क्या तूने ठेका लिया हॉस्पिटल का? मैंने कहा नहीं यार, इस वक्त ये बेचारे तड़प रहे हैं, इसलिए थोड़ी मदद करना, कुछ नहीं होगा मेरा से नहीं। मेरे हाथ में बात करेंगे। मैं आप सबको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मेरे फादर ने सेक्रेटरीट में, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में, जितने भी जो गवर्नमेंट के हुकूमत के लोग सुन रहे हैं, वो सब ध्यान से सुने। आप मेरे फादर को अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी भर ना लोगों की सेवा की। मेरी माँ ने ज़िंदगी दी, ज़िंदगी, मतलब मेरी माँ ने दिन रात, आज पता नहीं कितने ऐसे लोगों की ज़िंदगियाँ मेरी माँ ने बचाई हैं। आज हम मेडिकल डिपार्टमेंट के बंदे हो के अपने बाप को नहीं बचा सके और ये लोग हमारी सहायता नहीं कर सके। मैं तो कहता हूँ ये बहुत बड़ी दुखद की बात है। दुखद की बात है कि ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को रखा गया है जिनको अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है। बाकी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सेफ रहो, मास्क यूज़ करो, सैनिटाइज़र करो और अपनी फैमिलीज़ को खुद बचाओ। किसी ने नहीं बचाना, खुद बचाना, लेकिन ऐसे हॉस्पिटल में नहीं आना। लिंक है, वास्ता है, अगर आपके पास पैसा है, इन्फ्लुएंस है, गवर्नर के साथ दोस्ती है, तो आप बच गए। गवर्नर साहब की बेटी भी यहाँ आके बच गई है, ठीक है, कहते मैंने ये सुना। तो इसलिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि प्लीज़ इस क्रांति को बढ़ाओ, अच्छे लोगों को अपॉइंट करो। अगर आपके पास अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग नहीं ना, मुझे दो जॉब तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सत्ता को करना चेंज। यहाँ जितने भी अच्छे लोग आते ना, बसंत रथ इतना मस्त बंदा आया, उसको पागल करार कर दिया। कितने अच्छे लोग आए, सबको पागल करार कर दिया। इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, तराशो उनको, तराशो, ढूंढो। सत्ता में उन लोगों को रखो जो लोग किसी की जान बचा सके। ये नहीं कि जब जरूरत पड़े तो उस वक्त काम ना आए। एडमिनिस्ट्रेशन में लापरवाही नहीं होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। भाई नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी जिसमें एक शख्स की तरफ से ये इल्ज़ामात आयद किए गए कि इंतज़ामिया और डॉक्टर्स जो हैं वो नेग्लिजेंस हैं, जो है नेगलेक्ट कर रहे हैं
आम आदमी का इलाज करना, आम आदमी के लिए कोई भी सहूलत जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से नहीं पहुंच रही है। तो मुझे उम्मीद है कि इंतज़ामिया इस पर ज़रूर नज़र रखेगी और ज़रूर गौर फिक्र करेगी। ऑक्सीजन की बात हम कर रहे थे, इस वक्त नाज़रीन काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं हम लोग। इस वक्त अगर इस बीमारी से लड़ना है तो हमने खुद SOPs को फॉलो करना है। अपने आप को अगर बचाना है, दूसरों को बचाना है तो SOPs को ज़रूर फॉलो करना है। इंतज़ामिया की तरफ से जो भी अहकामात सादर किए गए हैं उन पर आपने अमल पैरा होना है। तो बाकी मैं बात कर रहा था कि आम लोग भी ये कह रहे हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि कोरोना वायरस अभी भी एक ढंगोसला है। कोरोना वायरस अभी भी एक ढंगोसला है। कोरोना वायरस को ऐसे ही एक खौफा बना दिया गया। तो मैं उन तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा, उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये वायरस एक ढंगोसला नहीं है। आपके सामने सब कुछ है। आप दिल्ली की हालत देखो और मज़ाफ़ाती रियासतें जितनी हैं उनकी हालत देखो और SOPs को अपने ऊपर फॉलो करो, इम्प्लीमेंट करो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त एक शर्त के साथ कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज़।